हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है आज मॉडर्न हिस्ट्री में है पाकिस्तान की मांग तथा देसी रियासत से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपको पढ़ना है होमवर्क के तौर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन, ये दोनों ही पढ़ के रखना है ताकि आप जब एमसीक्यू टेस्ट लगाएं तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट आज का। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली ने। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। इसके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल होना था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू ने। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन डी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया गया है, मोहम्मद इकबाल ने नेहरू से मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन सी, रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली ने लिखा था। इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क या देश पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करते हुए लिखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। रहमत अली को पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी माना जाता है। इस पैम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 में किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी, 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व से पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 1940 में। 23 मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे चलकर इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने इसे पेश किया। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर है ऑप्शन डी, खली कुज्जमा ने। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खली कुज्जमा की विशेष भूमिका रही। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था।
आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर में। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आंसर है ऑप्शन सी, 23 मार्च 1943 को। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी के गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंध की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश भारत तथा राजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, 1947 में। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी राजवाड़े भारत में शामिल हो गए। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। राज्यों का विलय किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल के नेतृत्व में। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? आंसर है ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? आंसर है ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। निम्नलिखित में से किस रियासत को भारत में शामिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर चलाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, हैदराबाद को। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 में प्रवेश कर गया।
4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया। तो ये थे 21 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट, पाकिस्तान की मांग तथा देसी रियासत से संबंधित एमसीक्यू। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को पढ़ के तैयार रहना है व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन को। तो आज का स्कोर आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।